वंदे मातरम। ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ खारघर नवी मुंबई में। आप देख पाएंगे यहाँ आपको कुछ ये पोस्टर्स दिख रहे हैं जिस पर लिखा है सेवा समर्पण अभियान अंतर्गत नव भारत महोत्सव लोकप्रिय पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या जीवनावर आधारित प्रदर्शनी। हमारे सबके जनप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका जो एक जीवन का प्रवास है वो हम सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए जितना गौरवप्रद है उतना ही प्रेरणादायी भी है। एक सामान्य परिवार से आया हुआ बेटा किस तरह से प्रधानमंत्री बनता है, इसकी ये एक प्रेरणादायी कथा है। और स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के 70 सालों बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी अपरंपार इच्छा शक्ति के चलते देश में जो विकास हुआ है, विश्व स्तर पर देश का नाम जिस बुलंदियों पर पहुंचा है, ये इसी की गाथा है। ये है इनका बचपन, वो किस तरह से पाठशाला में जाते थे, उनकी माता, उनके भाई, उनके साथ उनका जीवन कैसा था, इस बारे में आप यहाँ देख पाएंगे। आगे जाते जाते फिर युवा अवस्था में वो एक संघ स्वयंसेवक के रूप में किस तरह से समर्पण भाव से कार्य करते थे, उनमें जो वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, उन्होंने हिमालय की गोद में जाकर जो साधना की, उसकी कथा है। उसके बाद एक ऐतिहासिक दिन आया कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अपना एक राजकीय प्रवास चालू किया। आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका अंत्योदय का जो मंत्र है, जिस पर हम समग्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर देश के अंतिम छोर तक बसने वाला जो अंतिम वर्ग का नागरिक है उसका भी विकास होना चाहिए, इस भाव के साथ मोदी जी ने देश में काम करना शुरू किया। आज 7 साल का उनका प्रवास है। आप यहाँ देख सकते हैं कि देश में जो अनुच्छेद 370 ख़त्म किया, 3 तलाक जैसी जो कुरीतियाँ थी, जो महिलाओं को अपमानित करती थी, प्रताड़ित करती थी, उसको उन्होंने समाप्त किया। हमारी सेना को इतनी ताकत दी कि आज भारतीय सेना विश्व में 4थे क्रमांक पर आज आई है। इस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी कार्यकाल है और जो भी उनका योगदान है, उसकी ये छोटी सी कथा ये आप देख सकेंगे। रिवर फ्रंट अहमदाबाद में, जहाँ नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे झुग्गियाँ बसा करती थी, पानी बहुत अस्वच्छ होता था, उसको किस तरह से उन्होंने स्वच्छ किया, झुग्गियाँ हटाकर उस क्षेत्र को उन्होंने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घूमने लायक बनाया, जो वहाँ आए। और आपने देखा कि जब आज साबरमती रिवर फ्रंट पर बड़े बड़े महोत्सवों का आयोजन होता है, कोरोना महामारी के दरमियान प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश में कार्य किया और चीन के इस षड्यंत्र को नाकाम करते हुए देश को फिर से एक सामान्य परिस्थिति में लाने में मोदी जी ने किस तरह से अपना योगदान दिया। हमारे प्रेरणामूर्ति स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इन महापुरुषों से ही प्रेरणा लेकर उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए भारत आज फिर से विश्वगुरु बनने जा रहा है। और भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने में सबसे महत्व का जिसका योगदान है, या जिस व्यक्ति का ही ये यश है, वो है एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उन्हीं की ये जीवन की कहानी आज यहाँ खारघर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रयासों से ये हम कर पाए। आप देख सकेंगे यहाँ लोग लगातार, ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी है और खारघर वासी, आज रविवार की सुबह है इसलिए थोड़ी सी यहाँ कम आपको भीड़ दिखने मिलेगी, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है। और कल से लेकर आज तक करीब करीब 600 लोगों ने इस प्रदर्शनी को भेंट दी है।
तो इस तरह से ये हमारा प्रवास है। माननीय मोदी जी का जो है जीवन काल, उनका जीवन का प्रवास लोगों तक पहुंचाने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।